नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हैं SPPA ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर, जहां उपलब्ध है 10वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों के वीडियो क्लासेज अलग अलग अध्यापकों के द्वारा। अगर आपको वीडियो खोजने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां सभी विषयों का अलग अलग वीडियो समूह बना हुआ है। वहां से आप अपने मन पसंदीदा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणालियाँ, और इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य क्या है? संघ राज्य में दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकड़ी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा इकड़ी शासन व्यवस्था, क्योंकि पहले बताएं कि दो स्तर पर सरकार होती है, एक स्तर पर नहीं होती है। तो इकड़ी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। दूसरा है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, ये होगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में दो स्तरों पर अलग अलग सरकार है। वहाँ राष्ट्रपति होता है और अपने अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पे गवर्नर या मेयर होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन और चीन में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एक ही सरकार होती है। अपने भारत में भी संघीय सरकार है, जैसे कि राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? यानी कि जब दो स्तर की सरकारें हैं तो दोनों के बीच अधिकार भी अलग अलग होंगे। तो इसका विभाजन किया गया है सूची के आधार पर से। तो कितने सूची में किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर इन तीनों में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा डी, यानी कि घ, तीनों में है। संघीय सूची में संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार काम करती है, और समवर्ती सूची जो विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करती है। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि पहला, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यानी घ ऑप्शन सही है। साझेदारी दे देंगे तो टकराव कम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ये एकदम अप टू डेट क्वेश्चन है, तो संभव है कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन एकदम रूप से पूछा जा सकता है। 14 ऑप्शन देख लेते हैं, 14, 28, 29 और 35। इसका जो सही जवाब होगा ना, ये होगा 28। पहले 29 था और एक राज्य आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो इसीलिए 29 से एक घटकर 28 हो गया। अगला क्वेश्चन इसी से संदर्भ में है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो चूंकि ऑप्शन है 7, 5, 6, 9। तो चूंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे और 2 नए बढ़ गए, जो जम्मू कश्मीर को बनाया गया था 2 अलग अलग, तो ये हो गया 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 होगा, यानी घ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11, 12, 16, 8। सही जवाब क्या होगा? 12। ठीक है। 8वां प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्ति किस में निहित है? सबसे पहले अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? अब तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ लिए। तो इन तीनों सूची में जो विषय नहीं आते हैं ना, उस विषय को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। और अवशिष्ट सूची का शक्ति यानी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत सरकार, सभी को। लेकिन इसका सही जवाब होगा ख, केंद्र सरकार के पास होता है अवशिष्ट शक्ति। 9वां है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? मतलब कुछ अंग्रेजों के शासन में था, कुछ राजा महाराजाओं के शासन में था। तो जो राजा महाराजा के शासन के अंतर्गत था जो राज्य, वो देशी रियासत कहलाते थे। तो 370, 420, 565, 475। सही आंसर क्या होगा? 565। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय राज्य सूची में नहीं है? स्वास्थ्य, पुलिस, संचार, शिक्षा। तो राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है?
ग संचार, राजसूची मतलब जिस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, और संचार क्या होता है, मतलब सूचना का आदान प्रदान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिसके द्वारा हम लोग करते हैं, जैसे कि रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। तो इस पर जो कानून बनाती है, इस पर जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ग संचार। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय संघ सूची में नहीं है, विदेश नीति, बैंकिंग, संचार और पुलिस। तो ये जो विदेश नीति है, बैंकिंग है और संचार है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन पुलिस जो है हर एक राज्य का अपना अपना होता है, इसलिए ये राज्य सरकार में आती है। तो सही जवाब क्या होगा, घ, ये केंद्र सरकार में नहीं आती है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है, 14, 12, 18, 22। सही जवाब क्या है, 22 भाषा शामिल हैं अभी। 13वां प्रश्न है, किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है राज्य विधानमंडल को, संसद को, न्यायपालिका को और किसी को नहीं। तो जब भी किसी राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन करेगा, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को। संसद में ये सब विधेयक पारित होकर के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो पहला है ऑप्शन, संघीय व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था में परिणत हो जाती है। दूसरा है, राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। तीसरा है, शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। और चौथा, सभी। तो इस आपातकाल के समय में क्या है, ऊपर के जो तीनों कथन है वो सही हो जाते हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, घ, यानी सभी। 15वां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ। सही जवाब क्या होगा, प्रमुख, है ना। 16वां प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। ऑप्शन है 5000, 7000, 9000, 12000। सही जवाब है 5000, ध्यान रखिए। 17वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। सही जवाब क्या है, पंचायत सचिव। 18वां प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। 1918, 1919, 1940 में। सही जवाब क्या है, 1918 में। 19वां प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है 37, 40, 48, 52, ये मिसिंग है थोड़ा सा। इसका जो सही जवाब होगा ना, न्यूनतम संख्या है वो है 45। कितना है, 45 है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसको अलग से लिखना पड़ा। 45 है। नगर निगम मतलब शहर में जो स्थानीय स्वशासन है वो नगर निगम कहलाते हैं, गांव में ग्राम पंचायत है। ये आप लोग किताब में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो क्लास लेकर आएंगे, उसमें विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव की क्लास है, इसको ऑब्जेक्टिव की तरह देखते हैं। बहुत जल्दी वीडियो क्लासेस लेकर के आएंगे। तो इसका सही जवाब 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या क्या है। 37, 75, 48, 52। सही जवाब क्या है, 75, यानी न्यूनतम कितना है 45 और अधिकतम कितना है 75। ठीक है। 21वां प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तीसरा स्तर मतलब ये जो ग्राम पंचायत है या नगरीय में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत वगैरह है, ये क्या है, तीसरा स्तर यानी स्थानीय स्तर पर स्वशासन। तो ये कौन से संविधान, पहले तो था नहीं, संविधान में जब निर्माण हुआ था, बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। तो कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन। 22वां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो जब संविधान बना, हमारा कोई भी देश का अपना संविधान होता है, तो संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ, और ये कब हुआ, 45, 47, 46, 48। तो इसका सही जवाब होगा 46 में। ओके। 23वां प्रश्न है, वेस्टइंडीज संघ की स्थापना की गई 1957 में, 56 में, 58 में और 55 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है ग, यानी कि 1958 ईस्वी में हुआ था वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर टकराव हुई है दो समुदायों या अधिक समुदायों के बीच क्षेत्रीय आधार पर, और ये वेस्ट इंडीज संघ जो है एकत्रित नहीं रह पाई और टुकड़ों में बट गई। फिर एक जो है समझौता हुआ, और उसके तहत क्या हुआ, अलग से देश तो नहीं बन पाया, लेकिन ये कहा गया कि इतने छोटे छोटे जो राज्य हैं ये तो देश नहीं बनाया जा सकता अलग अलग। तो क्या करते हैं, न्यायालय, मार्केट
और संसद जो है एक ही कर लेते हैं, बाद बाकी हम लोग अलग अलग स्वतंत्र रहेंगे। तो इस तरह से वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने किताब में पढ़िए, नहीं तो फिर से हम वीडियो लेक्चर में समझाएंगे बहुत अच्छे से। 24वां प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियाँ हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऊपर हम लोग कितने पढ़े? 3। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। 25वां प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। कितना? 40%, 55%, 50%, 60%। तो इसका सही जवाब है 50%, यानी आधा आधा। नगर निगम यानी अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है सशक्त स्थानीय समिति, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समितियां। सही जवाब होगा सशक्त स्थानीय समिति। ये कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद और समितियां जो है ये नगर परिषद के प्रमुख अंग में से एक है। 27वां प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? मतलब संविधान में एक ऐसे सिद्धांत दिए गए जिससे राज्य को निर्देश दिया गया कि इस तरह से आप काम करिए। इसमें कुछ जो है निर्देश दिए गए हैं, इसके आधार पर राज्यों को काम करना चाहिए, ऐसा सलाह दिया गया है राज्यों को। कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में सवाल नहीं उठा सकते कि राज्य इसको नहीं दे। ये राज्य के मन पे डिपेंड है कि वो दे या नहीं दे। तो ये है नीति निर्देश का सत्ता। उसी में जो है पंचायती राज का भी जिक्र था, जो बाद में राज्यों ने दे दिया। और ये किस अनुच्छेद में है किया गया था? 38, 50, 40, 39। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40 में किया था, है ना। 28 में है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? बिहार से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से, केरल से। सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। हम लोग सभी जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 29वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1988, 1990, 1989, 1987। सही जवाब क्या होगा? 1989 में। सोवियत संघ रूस में बहुत सारे देश पहले और भी थे जो बाद में विखंडित होकर, वैसे अभी भी सोवियत संघ रूस है, लेकिन बहुत सारे देश उससे क्या हो गए, अलग हो गए भाषा के आधार पर, है ना। तो इसीलिए कहते हैं सत्ता में साझेदारी जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो देश अलग होने लगेगा। ठीक है। 30वां प्रश्न है, नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली का वर्ष है। इसका सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, 1999, 1989, 1989, 1969 और 1998। तो ये जो सही जवाब होगा इसका 1999 होगा। ओके, नाइजीरिया में इसी वर्ष लोकतंत्र की बहाली हुई थी। अब है 31वां प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? महाजन समिति, शाह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, कोई नहीं। तो ये जो समिति है ना, ये सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अब 32वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम को शामिल करने के लिए संविधान के भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 370, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 272। सभी सही जवाब होगा इसका 243। यानी पहले से हमारे संविधान में तो था नहीं पंचायती राज अधिनियम, जब बना था, ये बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया, कौन से भाग में जोड़ा गया? तो पहले हमारे संविधान में सबसे पहले देख लेते हैं कि 22 भाग है। तो 22 भाग में भाग जो 9 था उसमें जोड़ दिया गया कौन सा अनुच्छेद? 243। और संशोधन का कौन सा माह हुआ? 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। 33वां प्रश्न है, सरपंच कितने तक के दीवानी मामलों में सुनवाई कर सकता है? दीवानी मामला मतलब रुपयों पैसों से संबंधित जो झगड़ा होता है उसे दीवानी मामला कहते हैं, और शारीरिक झगड़ा जो होता है मारपीट वगैरह उसे फौजदारी मामला कहते हैं। तो दीवानी मामला कितने तक के दीवानी मामला को सरपंच निपटा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, कोई नहीं। सही जवाब क्या है? 10,000। 10,000 तक का जो दीवानी मामला होगा वो ग्राम पंचायत में सरपंच निपटा सकता है। 34वां प्रश्न है, मुखिया अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उप मुखिया को, पंचायत सचिव को, बीडीओ को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। सही जवाब क्या है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपता है। मतलब अगर उसको त्यागपत्र देना हो, तो इस्तीफा देना हो तो। 35वां प्रश्न, किस पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण मिला?
2005, 2006, 2009, 2019। सही जवाब क्या है? 2006। पंचायती राज अधिनियम 2005 में ही बन गया था, लेकिन उसमें अगले साल संशोधन करके 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, यानी उनके लिए 50% सीट रिजर्व किया गया। 36वां प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का कौन सा ढांचा लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे 3 स्तरीय है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला परिषद जिला स्तर पर। 37वां प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। सही जवाब क्या होगा? 4 बार होनी चाहिए, यानी प्रत्येक 3 महीने पर 1 बार बैठक हो जाना चाहिए। ये ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं? तो जितने लोग वोटर होते हैं सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और सभी को बैठक में भाग लेना चाहिए। इस पर क्या होता है? इसमें बात होता है ग्राम के विकास पर, ग्राम के बजट पर, ग्राम के खर्चों पर, लेखा जोखा पर बातचीत होता है। और क्या होता है, इसको डिटेल से जानने के लिए आप या तो किताब पढ़िए या फिर हमारे वीडियो लेक्चर आने का इंतजार कीजिए। 38वां प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में था? ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही जवाब होगा बिहार, यानी कि आपको पता है विश्व में सबसे पहला गणतंत्र जो था वो लिच्छवी में था, और वो लिच्छवी कहाँ है? बिहार में था। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ये था मेगास्थनीज, है ना। 40वां प्रश्न जो है, भारत में सर्वप्रथम 1688 में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में कहाँ हुई थी सबसे पहले? पटना, चेन्नई, दिल्ली, भागलपुर। तो सबसे पहले जो नगर निगम बना था भारत में वो बना था चेन्नई में। कब बना था? 1688 में। 41वां प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम 1952 में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया। सही जवाब क्या है? पटना में। कब हुई थी? 1952 में। 42, नागरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? अनुसूची कितने हैं संविधान में? 12। भाग कितने हैं? 22। तो हम अनुसूची की बात कर रहे हैं, भाग की नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा अनुसूची था जिसमें नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख था? 5वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं। ये सही जवाब होगा इसका 12वीं, यानी अंतिम जो अनुसूची है उसमें ही नगरीय शासन यानी ये नगर निगम जो है इसकी बात की गई है। और 43वां प्रश्न है, ग्रामीण शासन व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ग्रामीण शासन का मतलब ग्राम पंचायत। 5वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये है 11वीं अनुसूची में है। 12 अनुसूची है, उसमें से 11वीं में ये है ना। 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक है, खैर अनुसूची के बारे में बाद में पढ़ेंगे। 44वां है, मुखिया का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जैसे कि आप किसी को चुने और वो जाके अपने एक को चुने, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। आप डायरेक्ट चुनते हैं तो वो हो गया डायरेक्ट, जैसे कि आप मुखिया को डायरेक्ट चुनते हैं। तो इसीलिए मुखिया का चुनाव जो होगा वो होगा प्रत्यक्ष, इसको हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, है ना। और जैसे मुख्यमंत्री होगा उनको हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हम लोग विधायक को वोट देते हैं, और विधायक अपने में से एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाता है ना। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? लिखिए आ गया, प्रखंड प्रमुख। अप्रत्यक्ष होता है? होता है, क्योंकि हम लोग पंचायत समिति को चुनते हैं और पंचायत समिति अपने में से एक प्रखंड प्रमुख चुनता है। मुख्यमंत्री का भी अप्रत्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री का भी अप्रत्यक्ष होता है। मतलब इसका जवाब जो होगा ये सभी हो जाएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।